जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 49 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, किराने का स्टोर है इनका। तो जैसे इनका पाम आया था तो हमने इनसे कहा था कि आप हमें अपने जो है प्रश्न बता दीजिए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है प्रश्न जानते हैं। मेरा इनसे कोई भी कॉल वगैरह पे बात नहीं हुआ। तो मैं इनका जब पाम देख रहा था तो मैंने इनके पाम में दो चीज़ें देखी। इसमें से एक चीज़ मैंने इनसे पूछा भी था। देखिए, कभी भी अगर आपको जैसे ये भाग्य का रेखा ऐसे दिखेंगे ना, ये शुक्र से ऐसे करके संबंध लेकर के ऐसे चला गया, ठीक है। इसके बाद में एक रेखा ये गया और ऊपर भी कई सारा आपको रेखा नज़र आ जाएगा। तो फिलहाल इसकी बात बाद में कर लेंगे, यहाँ से बात कर लेते हैं। एक तो पॉइंट मैंने ये देखा था कि भाग्य रेखा जा कहाँ से रही है, साथ में भाग्य रेखा स्ट्रेट कहाँ से हुई है। इस उम्र से लगभग स्ट्रेट हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने ये देखा था कि इनकी जो माइंड लाइन है ये बहुत लंबी है। यहाँ से आप देखोगे तो हाथ के एक पार्ट से बिल्कुल निकल के हाथ के दूसरे पार्ट तक चला गया है। तो इनकी उम्र का ध्यान रखिएगा। इनका उम्र है 49 और इन्होंने जो आंसर दिया था मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम जो है पाम के विश्लेषण को लेंगे। ये इन्होंने उम्र वगैरह अपनी बताई हुई है। तो चलिए यहाँ से हम जो है इनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये तो नहीं पूछा था क्या काम करते हैं, इन्होंने खुद बताया था मैं किराने का व्यापार करता हूँ। फिर हमने कहा था ओके सर, सवाल आपको सभी पता है, हम यही कह रहे थे कि आप अपने प्रश्न लिख के भेज दीजिए। तो मैंने इनसे कहा था आप लंबे समय से यही काम कर रहे हैं इस वाले काम को। तो इन्होंने कहा था पिछले 24 साल से, यानी कि स्टार्टिंग भी यही काम से हुआ है। देखो, कभी भी अगर शुक्र से भाग्य रेखा जाए, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि मैंने इनके पाम में शुरुआत में क्या देखा, मैंने इनका भाग्य का रेखा देखा जो शुक्र से संबंध बना ले गया और सीधा शनि को देख रहा है। दूसरा, माइंड लाइन बहुत लंबा था। ये कभी भी अगर आपको ऐसा जो है पाम देखने के लिए मिले, ज़्यादातर ऐसे लोगों का काम पुश्तैनी होता है, या तो फिर बिल्कुल लॉन्ग टर्म, बिल्कुल बहुत लंबे समय के लिए, या पूरा ज़िंदगी ही अपना एक ही काम में गुजार देते हैं। अभी इनका उम्र भी मात्र 49 साल का है। अगर पिछले 24 साल से भी ये काम कर रहे होंगे तो लगभग इन्होंने 24-25 साल से कमाना शुरू कर दिया होगा। तभी जो है 24, अगर हम 24-24 जोड़ दें तो लगभग 48 या 25 से अगर शुरू किया है तो लगभग 49 साल उम्र आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने इनसे पूछा था आपने अपने शनि की उंगली में कौन सा स्टोन पहना है अथवा रत्न पहना है, क्योंकि जो है अगर हम कभी भी किसी का पाम देखते हैं तो मैं पूरी जानकारी ले लेता हूँ कि वो चीज़ आपको सूट करेगी भी कि नहीं करेगी। तो इन्होंने जवाब दिया था हीरा पहना है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने बताया, मैं एक बारी ज़रा यहाँ से दिखाना चाहूँगा। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 02/03/1974 है। 12 जो है इन्होंने यहाँ पे शायद मंथ में कन्फ्यूज़न है तो इन्होंने उस चीज़ को ऐड कर दिया। इस हिसाब से आपकी जो उम्र है वो 49 साल है। यहाँ पे आपने बताया मैंने और भी सज्जनों को दिखाया है लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद में वो सिर्फ व्यापार करते हैं। व्यापार का मतलब है जैसे आप किसी के पास में पाम दिखाने गए तो उन्हें ये मतलब नहीं कि आपने जो है क्या किया क्या नहीं किया, या आपने क्या पहना क्या नहीं पहना, या आपके कष्ट से वो अपना व्यापार करते हैं। तो ये बात आपने सही लिखी। ये कड़वी बात है लेकिन बड़ा सच बात है। कृपया आपसे पूरी उम्मीद है। उसके बाद में आपने बताया मैं किराने का व्यापार करता हूँ और यही इनके प्रश्न है कि आगे जो है फैमिली वगैरह कैसी रहेगी। तो जो प्रश्न इन्होंने लिखे हैं वो यहाँ पे भेजे हैं। मैंने कहा भी था आपसे कि आप अपने प्रश्न लिख देते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो आपने कहा है सेहत परिवार की, व्यापार और भी होगा, ज़मीन मकान, क्या बच्चा क्या विद्या करेगा देश में या विदेश में। उसके बाद में आपने कहा है जीवन में श्रम बहुत ही है, क्या आराम मिलेगा। उसके बाद में है सवाल आप जानते हैं मैं आपको क्या बताऊं भविष्य सही बीते। तो ये बात आपने लिखी भी थी, कई बार लिखी थी। व्यापार में कर्मचारियों की समस्या है, साथ में दान धर्म में क्या क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। और यही इनके कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इनका जो फेथ लाइन है, जो बात मैंने इनसे पूछी थी किस बेसिस पे पूछ दी थी। देखिए, फेथ लाइन अगर यहाँ से कभी भी जो है भाग्य का रेखा शुक्र से संबंध बनाए, इसका एक तरीका होता है कि भाग्य रेखा किस तरीके से शुक्र की संबंध बनाती है, वो मैं कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इतना देख लीजिए, भाग्य रेखा का संबंध शुक्र से बना, ये टूटा भाग्य रेखा नहीं है, ठीक है। इसका बस डायरेक्शन चेंज हो गया और ये सीधा इस तरीके से आपको यहाँ तक जाते हुए नजर आ जाएगा। एग्जैक्टली ये इसी तरीके से जा रही है, ठीक है। कभी भी भाग्य का रेखा अगर शुक्र से संबंध बना दे तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि व्यक्ति अपना परिवार का काम संभाल लेता है और उसी काम को लंबे समय के लिए कंटिन्यू कर लेता है अगर उसका माइंड लाइन लंबा हो। इनका भी अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन मुझे लंबा मिल गया, साथ में ये कंडीशन बनता हुआ दिख गया, जिसकी वजह से मैंने इनको यही प्रश्न पूछ लिया और उत्तर भी जैसा मैं एग्जैक्टली चाहता था वैसा आ गया। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप इनके हाथ का कलर देखोगे तो सुंदर सा गुलाबी रंग का आपको पाम नजर आएगा। पाम में लालिमा है, पाम मांस से भरा हुआ है, भारी पाम है, कहीं पर से बहुत ज़्यादा काला या डार्क पाम नहीं है, कलर बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा पाम हो तो धन को खींचने वाला पाम रहती है।
अट्रैक्ट करने वाला पाम रहती है। इन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का जो है कम जो है तकलीफ़ रहती है, कभी कोई आता है या कर्मचारियों का, ये देखिए अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कर्मचारियों का सभी को लगभग तकलीफ़ रहती है। अगर हम इनकी हथेली के शेप की बात करें तो रेक्टेंगुलर पाम है। यहाँ पे इस तरीके से आपको शेप निकालना है पाम का। रेक्टेंगुलर पाम ही मेरा फेवरेट पाम होता है। ऐसे लोग दिमागी रूप से कार्य ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा अच्छा करते हैं, उसी तरीके के कार्य में इनको इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा सफलता मिलता है। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इनका काफ़ी स्ट्रेट है। एक लीडर ऐसे होते हैं जिनके बैठने मात्र से ही जो होते हैं आसपास के जो कर्मचारी होते हैं वो काम करने लगते हैं। इस तरीके का आपको ये अंगूठा देखने के लिए मिलेगा। पहले मैं इसको ज़रा दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट इनका विल पावर का पार्ट कहलाती है, ये वाला पार्ट लॉजिक पार्ट कहलाता है। अब आप खुद देखिए और मुझे ये बता दीजिए, दोनों में से लंबा पार्ट कौन सा है? क्या लॉजिक पार्ट लंबा है, क्या विल पावर का पार्ट लंबा है? इनका लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबा है। मेंटल वर्क, दिमागी रूप से कार्य इन लोगों को ज़्यादा सूट करता है। यहाँ पे अगर आपको ढेर सारी रेखाएं देखने के लिए मिल जाएं तो बिल्कुल आपको जो है हवाई यात्रा कह लीजिए, नाव पर बैठने का यात्रा कह लीजिए, इस वाली रेखा को डिबेट लाइन भी कहते हैं। ज़्यादा रेखाएं जाएँ तो ये मैटर करता है कि किस एंगल से और कहाँ पर गया हुआ है, डिबेट लाइन है। अगर इनसे कोई तर्क कुतर्क करता है या वाद विवाद करता है तो वो इंसान नहीं जीत पाएगा। या अगर ऐसे लोग किसी भी तरीके के वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह में उतरते हैं तो वहाँ पे अच्छा कंपटीशन दे पाते हैं। संतान इनका ठीक रहेगा यहाँ पे, ओके, अगर परफेक्टली साइन आ जाए तो संतान ठीक रहता है। संतान जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर लेता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो पैरेलल लाइन या यव जैसा साइन किसी के भी हाथ में देखने को मिले, कॉमन सा साइन है, ठीक है, लगभग सभी हाथों में मिल जाता है तो ज़िंदगी में धन अच्छा कमा लेते हैं, धन अच्छा बचा भी लेते हैं, वेल्थ अपने जीवन में अच्छा बना लेंगे। मैटर ये करता है कि ये है किस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो इनका क्लोज है, क्लोज ही अच्छा होता है तो वेल्थ वगैरह आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ कुछ निगेटिव मार्किंग दिखेगा जो कि थोड़ा सा मन में असंतुष्टि या कार्य से रिलेटेड तकलीफ को दिखाता है। तो इन्होंने खुद भी लिखा है कि व्यापार में कर्मचारियों का थोड़ा इनको कमी रहता है। छोटा छोटा आपको यहाँ पर रेखा नज़र आएगा, पॉजिटिव रेखा है, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेते हैं। अंगूठा इनका बहुत ज़्यादा आपको पीछे मुड़ता हुआ नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है और यहाँ तक लगभग पहुँच भी गया है। अगर इस तरीके का अंगूठा हो, बिल्कुल गुरु के यहाँ तक अगर पहुँच जाए, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं या बड़ी टीम को नेतृत्व भी उसका कर सकते हैं। अगर हम इनके फिंगर्स की बात करें, अगर हम आपकी उंगलियों की बात कर लें तो उंगलियों में भी देखेंगे तो सूर्य की उंगली आपको थोड़ा सा लंबा नज़र आ जाएगा जो कि इनके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को दिखाता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में रिस्क जो है थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। साथ में छोटा उंगली भी सूर्य के फर्स्ट फैलन तक चला गया है, ये एक अच्छा जो होती है इंडिकेशन होती है। अगर आप व्यापार वगैरह करते हैं तो ये होना ही चाहिए, आप जो है अपने हक के लिए लड़ पाते हैं। उंगलियों के बीच में कभी अभी आपको ऐसे वी जैसा शेप बनता हुआ नजर आए तो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, जितना ज़रूरी होता है उतना बोलते हैं और जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती वहाँ पे नहीं बोलते हैं। एकांत में रहना भी थोड़ा ऐसे लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ हल्का हल्का निगेटिव मार्किंग नज़र आएगा। तो इन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी हैं उनका थोड़ा अभाव रहता है, हल्का हल्का निगेटिव मार्किंग है तो कभी कभी इमोशनल फीडबैक मिलता है अच्छा करने के बावजूद। अच्छी बात है कि सारी उंगलियों में बहुत सारी आपको जो है पॉजिटिव रेखाएं नज़र आएंगी। अगर इतना ढेर सारा पॉजिटिव रेखा हर एक उंगली पे लगभग आप देखोगे तो पॉजिटिव रेखाएं ज़्यादा हैं। मिलनसार स्वभाव के होते हैं, कोई भी इंसान कैसे भी आए सबसे जो है अच्छे तरीके से मिलते हैं, हंसमुख होते हैं। अब हम जरा इनकी बात करेंगे पर्वतों की, उसके बाद में एक एक रेखा को हम चेक कर लेंगे कि आपकी कौन कौन सी रेखाएं क्या बताती हैं। देखिए, सबसे पहले बुध के पर्वत की बात करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार का जो मेन कारक होता है वो होता है बुध। आपके चाहे हाथ में कितने ही राजयोग क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपका बुध खराब है तो आप व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी आपको सूर्य देख के बता देंगे इसका काम कर लीजिए, उसका काम कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप मरकरी को देखिए। अगर आप एक सच में व्यापारी हैं तो मरकरी उनका मजबूत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो व्यापार में कैपिटल लगता है, चाहे आप कोई भी व्यापार करें, छोटा करें चाहे बड़ा करें, बिना कैपिटल के व्यापार कभी नहीं हो सकता। इतना सारा अगर रेखा है तो लिक्विड मनी कह लीजिए, कैपिटल कह लीजिए, जितना इनको जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगा उतना कैपिटल इनके पास में रहेगा। एक इंडिकेशन तो हमको यहाँ से मिल गया, दूसरा इंडिकेशन इनके शनि के पर्वत से मिल गया। यहाँ पर भी अगर आपको मल्टीपल फेथ लाइन देखने को मिले, वैसे इनको धन का रेखा भी कहते हैं, मल्टीपल देखने के लिए मिले तो धन का तकलीफ़ नहीं रहेगा। पैसा जो होगा जितना जब ये चाहेंगे उतना पैसा इनको व्यवस्था हो जाएगा। अगर हम मरकरी की बात कर लें तो मरकरी में यहाँ से उभार भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा उभरा हुआ ऐसा लगेगा, हल्का सा उठा हुआ है, ये अच्छा इंडिकेशन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ ह्यूमर का भी लुक दिखेगा। जिस तरीके से इन्होंने बातचीत की है वो आप चैट देख के समझ गए होंगे कि सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी काफ़ी अच्छी है।
इस तरीके का हो तो कौन सा काम किससे कराना है, कौन से व्यक्ति पे ट्रस्ट करना है, कौन से व्यक्ति पे ट्रस्ट नहीं करना है, इसका नॉलेज अच्छा होता है। सूर्य में एक आपको फिश का साइन नज़र आएगा, यहाँ पर इस तरीके से ये सिंबल ऐसे बन रही है, एग्जैक्टली ऐसे ही, ठीक है। ये रेखा ऊपर से ऐसे आ रही है और यहाँ पर आकर के ऐसे करके मिल गई है। इस तरीके का अगर साइन और सिंबल अगर आपको बनता हुआ सूर्य के पर्वत में नजर आए तो धनवान होते हैं। साथ में इन्होंने जो काम बताया 24 साल से कर रहे हैं, तो आसपास की मार्केट में बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आसपास की मार्केट में अच्छा नाम होगा कि फला फला व्यक्ति जो है वो पुराने हैं, उनसे आप ले लीजिए, वो फ़ायदा देते हैं या वो जेन्युइन चीज़ देते हैं। यहाँ से कई सारा रेखा जो है शनि की तरफ अगर आपको नज़र आता हुआ नज़र आए, ये दिखाता है जिम्मेदारी इनको ज़्यादा रहेगा। एक प्रश्न था आपका कि आपके ऊपर कामकाज बहुत पड़ता है, उससे कम मुक्ति मिलेगी। जी देखिए, जब तक आप हो तब तक आपको करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से रेखाएं अगर कई सारी जाएँ तो ऐसे लोगों को बड़ा जिम्मेदारी ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है। सूर्य पे अगर बैक साइड से रेखा बस कोई काटे ना, यही मैं चाहता हूँ, कोई भी रेखा ब्रेक ना करे मेन सनलाइन को। ये थोड़ा दिखाता है अगर कई सारा रेखा इधर आए तो करियर या व्यापार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आपको आएगा, कभी कुछ कमी रहेगा, कभी कुछ कमी रहेगा। अच्छी बात है सूर्य कहीं पर से दबा नहीं है। इस वाले पोर्शन को अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे हल्का सा ढलवा हो रहा है, बाद बाकी सूर्य कहीं से भी दबा हुआ नहीं है। सेंटर में अगर आप देखोगे तो एक आपको ऐसे अंडाकार जैसा आकृति देखने मिलेगा। ये अंडाकार आकृति नहीं, ये भी फिसी जैसा आकृति है, ठीक है। तो धन तो आपके पास में रहेगा। आपने हीरा पहन रखा है, ये आपको क्यों पहनाया गया है अभी हम इसके बारे में आपको बता देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल बहुत सारा रेखा देखने को मिलेगा, ढेर सारा रेखा। ये अपना कामकाज बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप अपना कामकाज बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। किस उम्र से आप बढ़ाइए, अभी जो इनकी उम्र है 49 के आसपास में है। मेन फेथ लाइन अगर आप देखेंगे तो मेन फेथ लाइन इनका यहाँ पर इस तरीके से इधर क्यों निकल गया, ठीक है ना। इसके बाद में आप देखोगे तो यहीं से ये सपोर्टिंग फेथ लाइन इस तरीके से गया, एक और भाग्य रेखा इस तरीके से गया, तो लगभग आप ये लगभग 50 से 51 के आसपास में आप कर लीजिए। 50 से 51 के आसपास में बढ़िया टाइम है आपका, इसमें आप जो है कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से शनि के पर्वत की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल भाग्य की रेखा है, तो धन का तकलीफ इनको नहीं होगा। पैसों जो होता है ऐसे लोगों के पास में कई माध्यमों से आता है, साथ में संतान भी कमाने लगेगा तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। मल्टीपल रेखा है, ठीक है ना। यही एक अच्छा जो होती है पाम होती है, उसमें आपको मल्टीपल जो है रेखा देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 2 या 3 भाग्य रेखा देखने को मिल जाएं, या 4 या 5 भी किसी किसी हाथ में होता है। भाग्य रेखा एक से अधिक है तो भी सहायक भाग्य रेखा का काम कर जाता है, लेकिन अगर क्वालिटी अच्छा है तो वो भी धन रेखा का एज अ काम कर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई सारी रेखाएं, हो सकता है आपको 55 के बाद में काफ़ी हद तक आप रिलैक्स में आ जाए। 55 की उम्र इनकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से आप देखोगे तो कई सारी रेखाएं काफ़ी अच्छी अवस्था में आ गई हैं। हो सकता है 55 के बाद से आप धीरे धीरे रिलैक्स भरी ज़िंदगी जिएं, उससे पहले तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ये वाला जो फेथ लाइन है ये थोड़ा देर से आ रही है, ये वाली रेखा, ठीक है ना, इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो लगभग 55 के आसपास में परिपक्व हो गई है। अगर हम बात करें इनके गुरु की, गुरु महाराज इनके कमज़ोर हैं। गुरु अगर कमज़ोर हो तो ज़िंदगी में अनसेटिस्फेक्शन देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु बिल्कुल आपको फ्लैट अवस्था में नज़र आएंगे। एक बात और बताएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे किसी को उधार नहीं देने हैं। अगर हृदय का रेखा बिल्कुल गुरु के अंदर तक चला जाए, यहाँ पे आप देखेंगे हृदय का रेखा अगर कभी भी गुरु के बिल्कुल अंदर तक चला जाए, अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा किसी को उधार दे दिया तो जल्दी आपको रिटर्न नहीं आएगा, या कई पार्टी डूब जाएगा, आपको धन देने लायक ही या योग्य ही नहीं बचेगा। इसीलिए धन उधार देने से बचें, पार्टनरशिप में काम करने से बचें, वरना क्या होगा, आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा फ़ायदा लेगा। इन लोगों का जो स्वभाव होता है संत जैसा होता है। मान लीजिए इनको किसी ने हर्ट कर दिया, इनका कुछ नुकसान कर दिया, तो ये चाह कर भी सामने वाले व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकते। चाह कर भी, अगर ये चाहेंगे कि मैं कर दूं तब भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा, या ईश्वर पर ये छोड़ देते हैं कि तुमको जो है भगवान देख लेगा। यहाँ से गुरु थोड़े से सामान्य हैं, गुरु का उपाय आप करेंगे, ये हम आपको लिख के भेज देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं, कोई भी माइंड लाइन से अटैच नहीं हो रही। माइंड लाइन से अटैच होती तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा खुशी होती। आप महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर रिजल्ट्स मिलते हों ये थोड़ा कम दिखाई देता है। यहाँ से अगर थोड़ा सा ये नीचे से आ जाता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपना पाम देख के ज़रूर चूमिए, इससे आपको लाभ ही रहेगा। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर जैसा साइन देखने को मिल रही होगी, ये इसी के अंदर हृदय रेखा भी पहुँच गया है। कभी भी अगर स्क्वायर जैसा साइन आ जाए, ये मुख्य रेखा अगर अंदर चला जाए तो वो खंडित नहीं करता, ठीक है, वो उसको ऐसे ही जाना है। अगर स्क्वायर जैसा साइन है तो अच्छे लीडर बनते हैं। इनका हृदय रेखा भी आप देखेंगे तो अच्छा है, अच्छे लीडर ये बनेंगे। छोटा छोटा यहाँ से अगर रेखा है या ऐसे ऐसे क्रॉस का साइन है, वो भी दिखाता है कि ये जो व्यक्ति हैं अपने जीवन में ओल्ड एज अच्छा तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। गुरु का थोड़ा आप रेमेडी जरूर कर लीजिए, इससे आपको लाभ रहेगा। एपेक्स का भी साइन है, तो टाइम टू टाइम ऐसे लोग अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया सीखने का प्रयास करते हैं। बात करेंगे मंगल की।
हाथ में 2 मंगल होते हैं। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा जो है एक दूसरे पिक्चर में देखिए, यहाँ पर अगर ये हल्का सा, इसको लाइपोमा कहते हैं, ये लाइपोमा, इसके लिए एक ये होम्योपैथिक का दवा है, मैं लिख देता हूँ, ट्यूमर कोलाइनम 1 mg, ठीक है। इसका पावर 1000 लीजिएगा। ट्यूमर कोलाइनम हफ्ते में 1 बार लेनी है, 10 रुपये की आ जाएगी आपको, ठीक है। ये हफ्ते में 1 बार इसका डोज लेनी है। 2-3 महीने इसका आप जो है खुराक लीजिए। ये जो शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है इसको ये मिटा देता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप इसको ले सकते हैं। दवा का नाम याद रखिएगा, ट्यूमर कोलाइनम, ठीक है। कहीं पर भी शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है या कहीं पर भी देखते हैं कि कुछ लोगों को मांस का लोथड़ा टाइप का कहीं कहीं पे बन जाता है, उसमें भी फ़ायदा करता है, ठीक है। ये प्रिस्क्रिप्टेड है, ठीक है। आप इसको मेडिकल पे जाके ले लीजिएगा, होम्योपैथिक मेडिकल के उस पर आपको लाभ होगा। अगर हम इनका मंगल देख लें तो मंगल ठीक है, मंगल में उभार है, कहीं पर से कमज़ोर नहीं है। मंगल से मंगल का रेखा भी ठीक तरीके से आ रही है। तो अपने घर में पेट्स पाल लीजिए। मैं ऐसे लोगों को हमेशा कहता हूँ आप अपने घर में पेट जरूर रखिए, वो आपके फॉर्च्यून को बढ़ा देता है। जो भी आपको पेट अच्छा लगे, गाय अच्छा लगे गाय पाल लीजिए, डॉग अच्छा लगे डॉग पाल लीजिए, ठीक है। कोई जो भी पेट, मछली अच्छी लगती हो मछली रख लीजिए। जो पेट आपको अच्छा लगता है वो आप उसको पाल लो, आपको लाभ देगा। बाहर के मंगल की बात करें, माइंड लाइन 4 का है। 4 माइंड लाइन हो तो समाज में 2 नाम भी इन लोगों को मिल जाते हैं। या अगर ऐसे लोगों के अंदर कोई हॉबी होती है तो आप अपनी हॉबी को भी मेन प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा कोई काम जो आप एज अ शौक के रूप में साइड में करते हो, उस काम को भी आप अपना मेन प्रोफेशन ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारा रेखा आ जाए, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा नौबत आ जाती है जो कोर्ट केस कचहरी जैसा चक्कर लगानी पड़ जाती है। यहाँ पर एक रेखा आपको काफ़ी लंबा ऐसे जाते हुए नजर आएगा। ये लिटिगेशन का लाइन नहीं है। आपको एक प्रश्न आपका मकान का भी था, अगर आप मकान वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। साइड में आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का भी काम कर सकते हैं। ज़्यादातर रेखाओं का झुकाव अगर मंगल की तरफ जाए तो ये अच्छा योग होता है। जो लोग जन सेवा केंद्र वगैरह में काम करते हैं उनका जो रेखा निकलता है भाग्य रेखा से रहेगा, और यहाँ से सिंपल कई सारा रेखा देखने को मिलेगा। इनको उम्र बढ़ने के साथ में चेस्ट से संबंधित समस्या और लीवर से संबंधित समस्या हो जाने का थोड़ा सा है इंडिकेशन। कई सारा रेखा जाए तो अक्सर जो होती है चेस्ट हो गया, लीवर हो गया, यहाँ से रिलेटेड तकलीफ होने का थोड़ा सा चांस रहती है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। अगर हम इनके शुक्र की बात करें तो हीरा जो होता है वो शुक्र के लिए ही पहनाया जाता है। हीरा जो है शुक्र और शनि का यहाँ पे मित्र हैं, तो यहाँ पर आपने जो है हीरा पहन लिया है। ये वाला जो पर्वत होता है हमारा शुक्र का पर्वत कहलाता है। हीरा पहनने से क्या होगा, इनका जो भी पैसा आएगा वो उसको कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे ये, इसीलिए मैं जल्दी किसी को हीरा नहीं पहनाता। हीरा जो होता है आपके स्वभाव में इस तरीके से दे देगा, मान लो आपने 10 रुपये कमाया है तो आप उसको बचाना चाहोगे तो भी नहीं बचेगा आपका। कुछ ना कुछ लग्जरी के ऊपर ऐसे लोग अपने पैसों को ज़्यादा खर्च कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो हाई क्लास की लग्जरी लाइन देखने के लिए मिल जाएंगी। ये हीरा अगर आपको लाभ दे रहा है तो आप पहने रहिए, अगर आपके खर्चे को बढ़ा रहा है तो आप इसको उतार दीजिए। शनि पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य से निकली हुई कई सारी रेखाएं जो है शनि के पर्वत के अंदर तक आ गई हैं, तो ये काम काज में थोड़ा बाधाएं ही आपको डालेंगी। तो हीरा हटा करके यहाँ पर मैं आपको एक रत्न सजेस्ट करूँगा, उसको पहन लीजिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हीरा विलासिता को बढ़ाता है। ऑलरेडी जब शुक्र ठीक है आपका तो हीरा का कुछ बहुत ज़्यादा खास जरूरत यहाँ पर है नहीं। काफ़ी सारी लग्जरी रेखाएं, हीरा अगर आप पहनेंगे तो आपके खर्चे अननेसेसरी बढ़ाएगा। अगर ऑलरेडी चीज़ ठीक हो उसको और आप उसका पावर बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर ये ओवरडोज हो जाता है। इसको आप निकाल देना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, एक बार बात कर लीजिएगा तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे। अगर हम इनके ये इस वाले पर्वत को देख लें, ये वाला पर्वत इनका चंद्रमा का पर्वत है। मून माउंट भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, हल्का ढलवा हो गया है। ढलवा का मतलब ऐसे आया ये ग्राफ और उसके बाद में अंदर की ओर ऐसे दब गया। मैं उम्मीद करता हूँ अपने हाथ का शेप समझ पाए होंगे। ये ऐसे आया, ठीक है ना, और ऐसे करके अंदर की ओर दब गया। अगर ऐसा अंदर दबा हुआ आपको मिले या दबा हुआ आपको ऐसे इस तरीके से प्रतीत हो तो ये जो इंडिकेशन होता है ये दिखाता है कि ये जो व्यक्ति हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में इस तरीके से अगर अंदर की ओर हल्का सा ढलवा हो जाती है तो अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में चंद्रमा से संबंधित इनको उपाय करते रहना चाहिए। मून से संबंधित यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको यव का भी साइन मिल जाएगा यहाँ पर मणिबद्ध के ही यहाँ पे। तो शुरुआत में यंग एज में स्ट्रगल भी करवा देता है ये ऐसे करके। यहाँ पे मैं उतना अच्छा बना नहीं पा रहा, यहाँ पे आप देख लीजिए आपको ये जो साइन है इस वाली जगह पे दिख जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ऐसे मणिबद्ध पे भी एक आपको ऐसे करके साइन देखने को मिलेगा ये, ठीक है। ये फिश नहीं है, ये यहाँ पर दीप का साइन है इस वाले गोले के अंदर। तो ये तो खैर उम्र आपका निकल गया, अभी आपको ये तकलीफ़ नहीं देगा।
चंद्रमा पे कोई बैड इंडिकेशन नहीं है, कोई ख़राब साइन नहीं है, कई सारा ट्रैवलिंग लाइन है। तो इन्होंने कहा था क्या बेटा जो है फ़ॉरेन हमारा जा सकता है? बिल्कुल, आपका फ़ॉरेन से संबंध बन सकता है। यहाँ से आप देखोगे तो एक ब्रांच इस तरीके से गया, ये फेथ लाइन में जाके मर्ज हो गया। कई सारी और भी ब्रांचेज़ हैं जो देख रही हैं। तो ये दिखाता है कि बिल्कुल अगर आप अपने बच्चे को फ़ॉरेन जाके भेजना चाहें, फ़ॉरेन में पढ़ाई कराना चाहें या फ़ॉरेन से लिए वो काम करना चाहें, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। अब हम आपकी थोड़ा मेन लाइंस को देख लेते हैं। मुख्य रेखा में क्या बताती है? हेल्थ का आप अपने ख्याल रखेंगे, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, रेखा थोड़ा, इस रेखा का क्वालिटी देखिए, ऐसा लगेगा थोड़ा सा खुरदुरा पड़ गया है। यहाँ पर का रेखा देखिए, यहाँ पर का रेखा देखिए, दोनों में आप मुझे अंतर बताइए। ये रेखा अच्छा है या ये रेखा अच्छा है? इसीलिए पामिस्ट्री थोड़ा बारीक रहता है, तो कोशिश यही करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये, जैसे ये आपने रेखा देखा, इसमें लय है, खुरदुरापन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो हल्का काला पड़ रहा है, हल्का सा खुरदुरीपन आ रही है, तो ये एक बैड इंडिकेशन होता है। ठीक है, हल्का सा हेल्थ का आप अपने ध्यान रखेंगे। अगर हम हृदय की रेखा की बात कर लें, यहाँ पर भी आपको 2 आइसलैंड के साइन नज़र आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा तनाव आप मत लीजिए किसी भी तरीके का। इनकी हृदय की रेखा काफ़ी लंबी, गुरु के अंदर तक गई हुई है, तो बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव इनका रहेगा। हृदय रेखा से बहुत ज़्यादा फॉलिंग नहीं है, एक आधी रेखा है बस यहाँ पे फॉल है, तो लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं जीवन में, ये बस दिखता है, बाद बाकी इसमें ख़राब इंडिकेशन नहीं है। माइंड लाइन की बात करें, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको एक आइसलैंड का साइन देखने मिलेगा। टीन एज में कह लीजिए, यंग एज में कह लीजिए, तो वो जो समय होगा बहुत अच्छा नहीं गुजरा होगा। इसके बाद में अगर मैं देखूँ माइंड लाइन, तो एक आपको आधा दीप जैसा साइन यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इस साइन को। इस तरीके से जाए तो थोड़ा सा अर्धदीप है, तो मानसिक रूप से आपको तनाव देगा। उम्र की बात करूं तो ये उम्र आपकी फ़िलहाल चल रही है। ये अगर मैं उम्र की देख लूं तो 47 से लेकर के 51 के आसपास में ये है, लगभग 3 से 3.5 साल तक, तो लगभग मोटा मोटा 51 इसको आप मान लीजिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे आपको उससे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। इसके बाद में इनका जो माइंड का लाइन था वो ऐसे गया, साथ में ऐसे करके इसमें से एक फोर्क निकल गया। फोर्क माइंड लाइन हो तो लिखने, पढ़ने, हिसाब किताब रखने, इस तरीके का कला इनके अंदर अच्छा होता। कोई भी काम हो, कॉपी पेन कलम इन लोगों की जो होती है अच्छी होती। जो राइटर्स फोर्क होता है वो भी इसी तरीके से होता है, बस उसमें एक जो ब्रांच है चंद्रमा पे आ जाना चाहिए। चंद्रमा पे आ जाती है, उससे रहता है कि जब उनको सोचना पड़ता है, दूरदृष्टि रखनी पड़ती है, तो वो उस सोच में चले जाते हैं, उस कल्पना को कलमबद्ध कर पाते हैं। उसके बाद में फिर से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वापस आ जाते हैं, क्योंकि माइंड लाइन फोर्क है। सेम काइंड इनके भी फोर्क है, लेकिन ये दोनों फोर्क है मंगल पे चले गए हैं। तो राइटिंग स्किल्स रहेंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और यथार्थ चीज़ों को ही कलमबद्ध कर पाएंगे। माइंड लाइन लंबा है, एक ही जगह पे एक ही काम में सालों साल या पूरा ज़िंदगी ही आपको उसी तरीके का काम करनी होती है, ये थोड़ा इनके माइंड लाइन से पता चलती है। आपको जो भी मिलेगा ज़िंदगी में स्ट्रगल के बाद मिलेगा, काफ़ी लंबा माइंड लाइन है। जीवन रेखा की थोड़ा बात करेंगे। जीवन रेखा में यहाँ तक तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं नज़र आया, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल रेखा है, उसने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिया, लेकिन हेल्थ का आप ख्याल रखोगे यहाँ के आसपास से, अभी जो आपकी उम्र चल रही है लगभग 49 के ही आसपास से, आप अपने हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखेंगे। छोटा मोटा भी तकलीफ़ होती है, हल्का खुरदुरा हो रहा है, अगर आप देखेंगे ना तो आपको खुद दिख जाएगा हल्का खुरदुरा हो रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये रेखा इनका ठीक हो गया, फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्पेशली ज़्यादा खुरदुरा पोर्शन है ये। उम्र की बात कर लें, लगभग ये 10 साल तक का टाइम पीरियड इनका नज़र आता है। लगभग अगर आप देखेंगे तो ये लगभग इनका निकल रहा है 45 से लेकर के 55 के आसपास तक। यहाँ के बाद से अगर आप देखो तो जीवन का रेखा ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे तो फोर्क है। फोर्क अगर जीवन रेखा हो जाए तो एक इंडिकेशन ये भी होता है कि घर से दूर, घर से बाहर भी आप काम कर सकते हैं, या जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्क हो जाए तो ये जीवन रेखा एक तरीके से बाहर के लोगों से या विदेश से, या आप खुद भी बाहर जाकर ये काम करना चाहें, ठीक है, उस तरीके से संबंध बना देता है। जन्मभूमि से जितना ज़्यादा दूर रहते हैं या जितना ज़्यादा आउटर पीपल के लिए काम करते हैं, इनको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें, ये वाला ब्रांच जो है इस तरीके से निकला, और अगेन कई सारा यहाँ पर आपको छोटा छोटा जो है ब्रांच निकलता हुआ दिखेगा। तो ये कभी कभी इनको पेट हो गया, लीवर हो गया, चेस्ट हो गया, यहाँ से तकलीफ़ आपको देगा, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, स्पेशली उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या ज़्यादा देता है। यहाँ से अगर मान लीजिए मंगल की तरफ रेखाएं रोटेट हो जाएं इस तरीके से, तो वो लोग, अगर मंगल मजबूत है, मंगल मजबूत हो तो साइड में अपना प्रॉपर्टी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मंगल में बहुत काम आते हैं, हज़ारों आते हैं, मैं आपको कहाँ तक गिनाऊंगा, तो जो मोटे मोटे होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर उस तरीके के काम में अगर आप साइड में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये वाली रेखा भी बेहतर है आपके लिए, एडवेंचर्स भी रहेंगे, साथ में प्रॉपर्टी वगैरह से आपको फ़ायदा दिलाएगा। अगर मैं फेथ लाइन की बात कर लूँ, यहाँ पे मनी का ट्रायंगल कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ये वाला आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, ऐसे करके जा रही है। एक आपको यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा। सूर्य का रेखा था लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, तो अभी आपको कोई अच्छा रिजल्ट वैसा नहीं दे पाएगा।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तो ट्रायंगल इस तरीके से कंप्लीट है, बाद बाकी ट्रायंगल सबके सब पार्शियल हैं। पार्शियल का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो मैं उनको नहीं ड्रॉ करूँगा। अगर हम बात करें इनके भाग्य की रेखा की, तो फेथ लाइन इनका काफ़ी नीचे से इस तरीके से गया हुआ है और ये डायरेक्टली ऐसे करके जा रही है फेथ लाइन। ये यहाँ के बाद से गुरु में चला गया, तो ओल्ड एज तो सेटिस्फेक्शन में रहेगा। मैंने आज तक कितने ही पामों का एनालिसिस किया है, जिनका भी रेखा भाग्य का रेखा यहाँ तक चला जाए, जैसे इनकी उम्र लगभग 65-70 के आसपास में आती, तो ज़िंदगी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम जो भी चीज़ें करना चाहते थे या मैंने जीवन को अपने कहाँ से शुरू किया था, आज मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारी रेखाएं, किसी ने आपको शनि का उपाय करने की जगह पे हीरा आपको और पहना दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कई सारा इस तरीके से रेखा अगर आ जाए शनि के पर्वत पे, छोटा छोटा माइनर लाइन, तो ये काम काज में डिफेक्ट थोड़ा करवाता है। तो अभी जो आपको तकलीफ़ आ रहा है ना लीवर वगैरह का, ये आपको तकलीफ़ यहाँ से आ रहा है, काम काज में अड़चन। इसके लिए हम आपको उपाय बता देंगे, उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। काम काज में कुछ कुछ टेंशन्स रहेंगे, इस तरीके से राहु रेखा अगर माइंड लाइन को बराबर काटें, ठीक है ना, तो काम काज में कुछ कुछ टेंशन्स तो रहती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं कर सकते, लगभग 60 से 70% तक इसका हम असर कम करा सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा था किस चीज़ का दान करना चाहिए, शनि से रिलेटेड आप दान कीजिए, राहु से रिलेटेड आप दान कीजिए, इससे आपको जो है फ़ायदा रहेगा। बाद बाकी जो करना है वो हम आपको लिख के भेजेंगे। अब हम थोड़ा इनके दूसरे हाथ को भी देखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ से भी आपके बुध के पर्वत की बात करें, अगेन इतनी सारी रेखाएं हैं, तो बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव रहता है, काइंड हार्टेड रहते हैं। मान लीजिए कोई इनके सामने बहुत तकलीफ़ में व्यक्ति आता है, तो ऐसे लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारा फ़ायदा होगा नुकसान होगा, दिल खोल के ऐसे लोग हेल्प कर देते हैं। अगर हम इनके सूर्य की बात करें, तो सूर्य पर आपको सूर्य का रेखा इस तरीके से नजर आएगा, दूसरा रेखा इस तरीके से, मल्टीपल रेखाएं हैं। मेन सनलाइन थोड़ा लंबा हो जाता, ज़्यादा खुशी होता, उस तरीके से नहीं है। कई सारा रेखा इधर उधर भी आपको जाती हुई नजर आएंगी, इस तरीके से छोटी छोटी। तो सूर्य का आप अभी के लिए उपाय करेंगे, यहाँ से ये वाला रेखा हो तो पिता की तरफ से उपहार या पिता की तरफ से संपत्ति वगैरह भी दिला देता है। अगर हम इनके शनि की बात कर लें, शनि में आप देखेंगे तो ये वाला जो इनका फेथ लाइन है डायरेक्टली अच्छी तरीके से कंटिन्यू है, तो जब तक आप रहेंगे आपको धन का तकलीफ नहीं होगा। यहाँ से एक रेखा ये भी जो जा रहा है, ये एज आ शुक्र वलय का भी काम करेगा और भाग्य रेखा का भी काम करेगा। अगर आपके अंदर कोई कला, आर्ट, अथवा ऐसे लोग आर्ट का सम्मान भी करते हैं, तो ये अच्छा है। साथ में ये आपके फेथ लाइन का भी काम करेगा। ये रेखा जा रहा है सीधे गुरु के पास में, गुरु को देख रही है, तो ओल्ड एज आपका सही होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारा आपको छोटा छोटा रेखा और नज़र आएगा। ये सारी रेखाएं भी ठीक है, लेकिन मेन फेथ लाइन हमें ऐसी ही चाहिए होती है, ये काफ़ी बेहतर है। एपेक्स का भी साइन है, तो जब भी आप अपना कामकाज शुरू करते हैं तो अपने ईष्ट की आराधना करने के बाद में कामकाज अपना कीजिए, इससे आपको प्रतिदिन में बेहतर सफलता और आपको संतुष्टि रहेगा। छोटी छोटी यहाँ पे रेखाएं अगेन शनि के पर्वत पे आ गई। शनि के पर्वत पर ऐसा रेखा है या ऐसे ऐसे कई सारा, जैसे इनके हाथ में छोटा छोटा रेखा आ रहा, इसी में अगर ऐसे ऐसे रेखा जाता तो ग्रील या जाल बन जाता है। फिलहाल गनीमत है कि जाल नहीं है, बस रेखा यहीं से ही ये इस तरीके से निकल रही हैं। तो ये जो तकलीफ़ है आपको यहाँ से आ रहा है, स्पेशली सूर्य से, और शनि पर अगर आड़ी आड़ी रेखाएं आएँ तो ये कामकाज में तकलीफ़ या दिक्कत कराता है। गुरु की बात करें, आपको छोटे छोटे स्क्वायर के साइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी लीडरशिप और समाज में अच्छे ओहदा को दिखाते हैं। यहाँ पे महत्वाकांक्षा की रेखा भी माइंड लाइन से ही निकल रही, तो कोई भी काम अगर ये करना चाहेंगे तो उसका प्लानिंग इनके दिमाग में आ जाएगा। छोटा छोटा अगर कई सारा रेखा है जो हो जाए तो ओल्ड एज सेटिस्फेक्शन में ही बीतता है। हृदय रेखा गेन लंबा है, तो बहुत ज़्यादा धन आप किसी को उधार नहीं देंगे, वरना आपका जो दिया हुआ धन है आपको खुद ही मिलने में बहुत तकलीफ देगा। एक रेखा अगर ऐसे फोर होकर के गिरे, इसमें से माइंड लाइन में टच नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो उम्र बढ़ने के साथ साथ गुस्सा भी आता है। एपेक्स का भी साइन है, तो टाइम टू टाइम आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया सीखने का प्रयास करते हैं। अगर हम इनके मंगल को देख लें तो जरा बाहर के मंगल पे आ जाइए। बाहर के मंगल पे देखेंगे तो कुछ कुछ रेखाएं हैं, तो हो सकता है आपके आसपास में जो शॉपकीपर्स हों या अन्य लोग हों, पुरुष वर्ग स्पेशली, उनका स्वभाव डोमिनेटिंग होना चाहिए। माइंड लाइन 4 को अगर इस तरीके से सूर्य के नीचे से फोर्क निकले, तो जब भी आप यात्रा करोगे तो बिना यात्रा, अगर आप कहीं नई जगह पे जा रहे हो तो बिना पूछे आप जो है अपना यात्रा कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को जो है कहीं किसी भी अगर नया जगह जाते हैं तो जो है रास्ता पूछ कर ही जो है अपना काम करनी पड़ती है। 4 का अगर आपके अंदर कोई हॉबी है तो आप अपनी हॉबी को मेन प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर लिखने की कला अच्छी होती है, कलमबद्ध किसी भी चीज़ को बढ़िया कर पाते हैं। अगर हम इनके बात करें आंतरिक मंगल की, यहाँ से ये वाली जो लाइंस हैं, इनको जब गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा तेज आएगा। साथ में मंगल से मंगल की रेखाएं अच्छी हैं, जो कि राहु रेखा की वार को काफ़ी हद तक अपने ऊपर ले लेती हैं। तो अपने घर में आप पेट जरूर पालिए, पेट्स से आपको लाभ रहेगा। अगर नहीं पाल सकते हैं तो आप फिर डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाइए, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। अगर हम इनके शुक्र की बात कर लें तो ये हमारा पर्वत शुक्र का पर्वत कहलाता है। यहाँ पे लग्जरी रेखाएं आप देखेंगे तो हैं, लेकिन सामान्य है। इसी तरीके से शुक्र होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर लग्जरी रेखाएं आ जाएं तो क्या होता है, आप पैसा तो कमाएंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है।
यहाँ से आप देखेंगे तो अगेन कई सारी रेखाएं जो इधर की ओर आपको देखते हुए नजर आएंगी। ये फेथ लाइन भी डायरेक्टली यहाँ से निकला हुआ है। पुश्तैनी कामकाज भी आप अपने बच्चों को भी ये काम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरीके का काम अगर वो करना चाहें तो आगे उनको रहेगा, वो कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्रमा की, तो ये पर्वत हमारा चंद्रमा का पर्वत है। यहाँ से एक रेखा ऐसे जाए तो बिल्कुल फॉरेन से संबंध आपका बन सकता है। विवाह के बाद में या किसी स्त्री के जीवन में आने के बाद से इन लोगों का भाग्योदय अच्छी तरीके से हो पाता है। लेडी लक इन लोगों के लिए अच्छा काम करता है। यहाँ से कई सारा रेखा जो इधर की ओर देख रही हैं, ठीक है, ये भी दिखाती हैं यात्रा की रेखा है। हो सकता है आने वाले समय में आपको अपनी ज़िंदगी में यात्रा करने का मौका अच्छा मिले। यहाँ से एक रेखा ये जो जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, माइंड लाइन पे ऐसे रुक गया। इसने बनाया है एक धन का त्रिभुज, जिसको आप कह सकते हैं मनी का ट्रायंगल, इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल आपको रेखाएं देखने को मिल जाएंगी। ये बाद में की छोटी छोटी रेखाएं, उनको मैं काउंट नहीं करता। बहुत ज़्यादा पतला और छोटा रेखा हो तो वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। अगर हम मेन लाइंस की बात करें तो हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो हार्ट लाइन से लाइंस फॉल है। तो अननेसेसरी ट्रस्ट मत कीजिए किसी के ऊपर। हृदय रेखा आपका ऑलरेडी लंबा है, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं है, छोटे छोटे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेते हैं। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन इनका काफ़ी लंबा है, अच्छा है, और फोर्क भी है। फोर्क मस्तिष्क रेखा हो तो क्या फ़ायदा रहता है, फोर्क माइंड लाइन हो तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक साथ कई सारे कामों को आप हैंडल कर सकते हैं। आगे आपका काम बढ़ेगा। लगभग आप मान के चलिए 50 के बाद अपना काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग 50.5 की उम्र से आप स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यह जैसे साइन है, तो टीन एज या चाइल्डहुड वगैरह अच्छा नहीं गुजरा, चाहे प्रेशर रहता हो कामकाज का, ये चीज़ थोड़ा सा इनके पाम से पता चलती है। अगर हम इनके जीवन की रेखा को देख लें तो जीवन रेखा की अवस्था इनकी काफ़ी बेहतर है। जीवन रेखा में इतना ज़्यादा हमको इश्यूज़ नहीं नज़र आया। जीवन रेखा इनका ठीक है, ओके है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कई सारा इस तरीके से रेखा नज़र आएगा। तो इन्होंने ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, काफ़ी कुछ किया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 34 है, इसके बाद में 36 है, 37 है, यहाँ पे देखेंगे तो 41 है। ये उम्र आपकी बेहतर गई। साथ में जीवन रेखा इनका ठीक है। हल्का सा यहीं पर गौर कर लीजिए, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हल्का सा खुरदुरापन है, कालापन है, जीवन रेखा का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर का देखेंगे तो कलर आपको साफ दिखेगा। अभी का ही जो आपका टाइम है इसमें आप थोड़ा ख्याल रखेंगे आगे आने वाले 3-4 सालों के लिए। फेथ लाइन इनका यहाँ से निकल गया तो पुश्तैनी कामकाज भी ऐसे लोग कंटिन्यू कर पाते हैं, उसी काम में इनको सफलता भी मिल जाता है। ठीक है, आगे भी आपका इसी तरीके का काम जो है कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से अगर मैं देख लूँ तो ये जो रेखा जा रहा है इस तरीके से पतला पतला बुध को देख रहा है, तो ये रेखाएं आपके लिए बेहतर हैं। आपका जो काम है उसको आप करते रहिए, उसी तरीके के काम में आपको लाभ रहेगा। ठीक है सर, धन का त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तो पैसे रहेंगे आपके पास में। ये जो पतली पतली रेखाएं बाहर के लोगों से इनको फ़ायदा करवाती हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं इनके पैरों की लाइंस की। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ अगर ये तिल का साइन है तो आपकी यात्राएं जायज़ रहेंगी। ठीक है, अगर तिल का साइन नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ लग भी जाता है पैर में। अगर आपको यहाँ से कई सारा रेखा ऊपर की ओर नज़र आए तो यात्राएं सामान्य हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारी रेखाएं इधर से भी नज़र आएंगी। जो भी करते हैं फैमिली के लिए करते हैं, कोई भी सेंटर से रेखा नहीं आ रहा है। पैर लंबा है तो क्रिएटिविटी के बेसिस पे ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात कर लें इनके दूसरे पैर की, इस वाले पैर की, देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ की ओर रेखाएं ज़्यादा जाएं तो परिवार की चिंता ज़्यादा करते हैं। सेंटर से एक यही रेखा जा रही है तो बिल्कुल आपको यात्रा सामान्य रहेगा। बहुत ज़्यादा वैसा यात्रा तो मुझे आपका नहीं नज़र आया। तो चलिए अब हम आपके डायरेक्टली एक बार क्वेश्चंस को फिर से ले लेते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए, अगर मैं आपके प्रश्नों की बात करूं तो ये तो खैर आपने वो सिर्फ व्यापार करते हैं, कृपया आपसे पूरी उम्मीद है। मैं किराने का व्यापार करता हूं। देखिए, ये काम आपका लंबे समय से था और आगे भी आपको यही काम अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। पैरेलल में जो काम मैंने आपको सजेस्ट किए वो आप कर लीजिए। इसको आप चाहो तो उतार दो, वरना आपका खर्चा अननेसेसरी बढ़ाएगा है। दान धर्म क्या क्या करने चाहिए क्या नहीं, ये मैं आपको सर लिख के भेज दूंगा। ठीक है, कौन से करने कौन से नहीं करने। व्यापार में कर्मचारियों की समस्या है, ये आपकी समस्या सही है। ये देखिए, आपको जो तकलीफ दे रहे हैं थोड़ा सा सूर्य महाराज दे रहे हैं, और शनि पे आड़ी आड़ी रेखाएं आएँ तो धन अर्जित करने में या कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में तकलीफ आता है। तो स्पेशली अगर आपको दान करना है तो आप शनि का करेंगे, सूर्य को मजबूत करेंगे। सवाल आप जानते हैं, आपको क्या बताऊं, भविष्य सही बीते। जीवन में श्रम बहुत ही है। देखिए, ये बात सच है। माइंड लाइन जिसका लंबा हो उसकी ज़िंदगी में श्रम रहता है। क्या आराम मिलेगा 55 के बाद सर, आपका टाइम धीरे धीरे ठीक होगा। सेहत परिवार की, देखिए आपका पाम देख के मैं फैमिली का तो हेल्थ का नहीं बता सकता, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। व्यापार और भी होगा जी, बिल्कुल आपका आगे भी कामकाज चलेगा। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो अभी ये वाला जो टाइम है आपका लगभग 50.5 के आसपास से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ज़मीन मकान था और आगे भी होगा। क्या बच्चा क्या करेगा विदेश में या देश में। विदेश अगर आप भेजना चाहें, फॉरेन अगर वो जाना चाहें तो आप उसको भेज सकते हैं। फॉरेन का कनेक्शन है, MNC का कनेक्शन आपके हाथ से दिखता है।
जाना चाहे तो बच्चा चला जा सकता है। फिर भी आपका कोई प्रश्न बचे, डाउट बचे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे और आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करे। ये जो ऑप्शूट्स थे, ये उम्र आपकी बीत गई, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे ये वाला आ रहा है, ये वाला उम्र आपका लगभग 52 के आसपास में, तो यहाँ से आपको ये लाभ दे देगा इस तरीके से जो जा रहा है। ठीक है सर, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको हेल्प करे और आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। ईश्वर आपको हेल्प करे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8765216245। आप भी अगर अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप आपसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।